बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मेरे चैनल में खुश आमदीद। आज मैं आपसे फ्रोजन सेमी कुक चिकन सीख कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अब आपको फ्रोजन सेमी कुक आइटम बाजार से खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। आप बआसानी बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल परफेक्ट घर में बना सकते हैं, जो कि बहुत नरम, मुलायम और जूसी बनकर तैयार होते हैं। और फ्रेंड्स, आप यकीन जानिए कि ये KNN और दूसरे ब्रांडेड सेमी कुक फ्रोजन आइटम से बहुत बेहतर और मजेदार बनकर तैयार होते हैं और आप इन्हें बआसानी 3 महीने फ्रीज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सेमी कुक फ्रोजन चिकन चपली कबाब की रेसिपी ऊपर आई बटन क्लिक करके देख सकते हैं। इस तरह से आज से पहले YouTube पर किसी ने भी आपको सेमी कुक फ्रोजन आइटम बनाना नहीं सिखाया होगा। हाँ, अगर मेरे वीडियो अपलोड करने के बाद कोई और इस तरीके से रेसिपी बनाकर अपलोड करता है तो वो फिर एक अलग बात है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। ये मैंने तकरीबन 1 kg बोनलेस चिकन लिया है, जिसमें से आधे थाई पीसेस हैं और आधे चेस्ट पीसेस हैं। सीख कबाब में चिकनाई का इस्तेमाल किया जाता है, तो हम चिकनाई का इस्तेमाल नहीं कर रहे। चिकनाई की जगह चिकन थाई पीसेस का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि चिकन थाई पीसेस में अच्छी खासी चिकनाई मौजूद होती है और थाई पीसेस का गोश्त थोड़ा सॉफ्ट होता है, तो सीख कबाब बहुत लचकदार और नरम मुलायम बनकर तैयार होते हैं। जब भी आप चिकन के सीख कबाब बनाएं तो इसी तरह साबुत पीसेस लेकर आए और फिर गोश्त को अच्छी तरह वॉश करके तकरीबन आधे घंटे के लिए स्ट्रेनर में रखें, ताकि पानी बहुत अच्छे तरीके से निकल जाए। फिर उसके बाद चिकन की कटिंग करें। चलिए अब इनके छोटे छोटे पीसेस कर लेते हैं। पहले थाई पीसेस की कटिंग कर लेते हैं। आपने थाई पीसेस में से चिकनाई को अलग नहीं करना। ये आपको एक छोटी सी हड्डी नजर आ रही है, पहले इसकी कटिंग करके निकाल लें। इसी तरह तमाम थाई पीसेस में से ये छोटी सी हड्डी निकाल लीजिएगा और फिर उसके बाद थाई पीसेस की कटिंग कीजिएगा। इस तरह थाई पीसेस के और चेस्ट पीसेस के छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। बस इसी तरह छोटे छोटे पीसेस में आपने चिकन को काट लेना है। अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ और अब चॉपर में चिकन का कीमा बना लेते हैं। चिकन थाई पीसेस में अच्छी खासी चिकनाई होती है, इसलिए थाई पीसेस को पहले चॉपर में डाल के बिल्कुल बारीक कीमा बना लेते हैं। आप देख सकते हैं थाई पीसेस को बहुत बारीक पीस लिया है। अब इसमें चेस्ट पीसेस शामिल करके नॉर्मल चॉप करना है, बहुत ज्यादा बारीक नहीं करना। ये सीख कबाब के लिए कीमा बनकर तैयार है। चिकन के कीमे को बोल में ट्रांसफर कर लिया है। अब इसमें अज़ा शामिल करना शुरू करते हैं। ये 2 दरमियानी प्याज है, जिसे बारीक चॉप करके मैंने निचोड़ के ड्राई कर लिया है। इसे कीमे में शामिल कर देंगे। ये मैंने 6 अदद छोटी तीखी हरी मिर्चों को, 8 अदद जवे लहसुन और 1 छोटे टुकड़े अदरक को बहुत बारीक चॉप कर लिया है, ये शामिल कर देंगे। सीख कबाब फ्रीज करने के लिए बना रहे हैं, इसलिए लहसुन अदरक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। नमक है 2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्चें हैं 1 टीस्पून, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून भुना कुटा धनिया, भुना कुटा जीरा 1.5 टीस्पून, पिसी हुई सफेद मिर्चें जिसे धगनी मिर्चें भी कहा जाता है ½ टीस्पून, तकरीबन 1.5 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 2 चुटकी जावित्री पाउडर, 2 चुटकी जायफल पाउडर, ये ½ टीस्पून कच्चे सुहागे का पाउडर है। इससे सीख कबाब बहुत नरम, मुलायम और लचकदार बनते हैं और ये प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है। ख्याल रहे कि 1 kg कीमे में चाहे वो चिकन हो या बीफ हो या मटन हो, ½ टीस्पून ही इस्तेमाल करना है। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के हल्का सा भुना हुआ गंदम का आटा है, ये भी शामिल कर देंगे। अब इन तमाम अज़्ज़ा को कीमे में बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तमाम अज़्ज़ा कीमे में बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब बोल को कवर करके कीमे को तकरीबन 2 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रखेंगे, ताकि कीमे को हैंडल करना आसान हो जाए और बहुत अच्छे तरीके से मैरिनेट भी हो जाए। अच्छा जी, कीमा बहुत अच्छे से मैरिनेट होके सेट हो गया है। अब इसके सीख कबाब बनाना शुरू करते हैं। सीख कबाब बनाने के लिए ये मैंने तकरीबन 10 से 12 सीख कबाब की सीखें ली हैं।
मैं सीख कबाबों का वही साइज बना रही हूँ जैसा कि आप KNN या फिर दूसरे ब्रांड्स के पैकेट के सीख कबाब खरीदते हैं, क्योंकि फ्रीज करने के लिए वो साइज बिल्कुल ठीक रहता है। आप चाहें तो अपनी मर्जी से थोड़े मोटे और बड़े भी बना सकते हैं। ये मैंने छोटे कोफ्ते के बराबर बैटर लिया है। अब इसे इस तरह से कुकिंग ऑयल को हाथ में लगाकर इस तरह सीख पर सेट करेंगे। ख्याल रहे कि सीख पर कबाब को सेट करने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं करना, कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करना है। बस इसी तरीके से थोड़ा सा बैटर लेते जाएंगे और हाथ को कुकिंग ऑयल से ग्रीस करेंगे और सीख पर इस तरह सीख कबाब बनाते चले जाएंगे और तमाम सीखों पर इसी तरीके से सीख कबाब बना कर ट्रे पे रखते चले जाएंगे। जिस तरीके से मैं सेमी कुक सीख कबाब फ्रीज करने के लिए बना रही हूँ, ये तरीका सबसे बेहतर है सीख कबाबों को फ्रीज करने का। सीख कबाबों का बैटर सीखों पर चढ़ा लिया है। अब हमने क्या करना है, इसे हल्का हल्का सा पका लेना है। अब हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर सीख कबाबों को इस तरह सेक लगानी है। सीख कबाबों को इस तरह अलट पलट करते हुए कलर चेंज होने तक सेक लगानी है। तकरीबन 30 से 35 सेकंड में सीख कबाब सिककर तैयार हो जाते हैं फ्रीज करने के लिए। बस सीख कबाबों की सरफेस से हमने कच्चापन ख़त्म करना है ताकि सीख कबाब बहुत अच्छे तरीके से शेप ले ले, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना। ये हमारे सीख कबाब सिककर तैयार हैं। बाकी सीख कबाबों को भी इसी तरीके से सेक लगाकर तैयार कर लेना है। इस तरह सेक लगाने से क्या होता है कि सीख कबाबों का शेप बरकरार रहता है और दूसरा सीख कबाब बहुत जूसी, नरम, मुलायम और लचकदार रहते हैं। जब इन्हें फ्रीज करने के बाद हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करने के लिए फ्राई किया जाता है तो बिल्कुल भी इनमें ड्राईनेस नहीं होती। सीख कबाबों को सेक लगाकर फ्रीज करने के लिए तैयार कर लिया है। मैंने सीखों में से निकाल लेते हैं। पहले इस तरह सीख कबाब को पीछे पुश करेंगे और फिर सीख कबाब को सीख में से निकाल लेंगे। बस तमाम सीख कबाबों को इसी तरह से सीखों में से निकाल लेना है। बाकी बैटर के भी बिल्कुल इसी तरह फ्रीज करने के लिए सीख कबाब तैयार कर लेंगे। ये हमारे तमाम सीख कबाब बनकर तैयार हैं। मैंने जो आपको रेसिपी दी है वो 1 kg की है और मैंने जो ये सीख कबाब बनाए हैं तकरीबन 2.5 kg के बनाए हैं। अगर आप चाहें तो इस पॉइंट पर सीख कबाबों को किसी बोल में या फिर पैन में डालकर बारबेक्यू फ्लेवर देने के लिए कोयले की धुनी दे सकते हैं या फिर सीख कबाब बनाने से पहले सीख कबाब के बैटर में कोयले की धुनी दे सकते हैं बारबेक्यू फ्लेवर के लिए। सीख कबाबों को इस तरह ट्रे में तरतीब से रखकर फ्रीज कर देंगे और जब भी आपको ज़रूरत हो, जिस तरीके से KNN और दूसरे ब्रांड के सीख कबाबों को फ्राई किया जाता है, इसी तरीके से इन्हें भी फ्राई किया जाएगा। फ्रेंड्स, आप यकीन जानिए जो आप KNN और दूसरे ब्रांड्स के फ्रोजन सीख कबाब लेते हैं उससे बहुत अच्छे घर में बनकर तैयार होते हैं और दूसरा ये कि घर में बनाएं तो बहुत सस्ते पड़ते हैं। आप ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।